बाद सभी छात्रों को हीरो मोटर कॉर्प में जॉब दिलवा रहे हैं, क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल, ये बात 100% सही है। अगर आप ITI किए हुए हैं और किसी भी ट्रेड के हों, मेल हो या फीमेल हो, और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आपकी हीरो मोटर कॉर्प में जॉब जो है वो 100% तय है नीमराना प्लांट के लिए। तो सर आगे बच्चों को आप ये बता दीजिए कि कौन कौन से ट्रेड के छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया कि आप लोग की इसमें ट्रेड की कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई क्राइटेरिया इन्हें नहीं रखा है। सारी ट्रेड एलिजिबल हैं, चाहे आप टेक्निकल ट्रेड के हो चाहे नॉन टेक्निकल ट्रेड के हो, सभी ट्रेड इसमें एलिजिबल हैं। और साथ में एक बात और बता दे रहा हूँ, इसमें गवर्नमेंट ITI और प्राइवेट ITI किसी से भी आप ITI भी किए हो तब भी आप एलिजिबल हैं, और आप NCVT या SCVT भी किसी दोनों में से कोई भी किए हैं तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। मतलब ट्रेड का कोई भी फाउंडेशन नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सबकी नौकरी इसमें लगेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जिस भी ट्रेड से बच्चों ने ITI कर रखी है वो सब बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे इस जॉब के लिए। सर आगे आप बच्चों को ये बताइए कि किस ईयर के पास आउट के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं? हाँ देखिए, जब कंपनी लेती है तो ज़्यादातर आप ये सोच के मान के चलिए कि यंग बच्चों को ज़्यादा लेती है, इसलिए जो पीछे के बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा ओल्ड आउट पास आउट हैं तो वो बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं है। 2021, 2022, 2023 और 2024, क्योंकि 24 के बाद अभी ये 25वां बैच निकला नहीं है, जिसकी 2024 में बैक लग गई, 2025 में उसने बैक का एग्जाम देके पास किया है, तो वो 2024 में ही काउंट होगा। तो 2021 से लेकर 24 के बीच में आप कभी भी पास आउट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जनरली हम लोगों ने देखा है कि ITI में डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे जो है वो एडमिशन लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 18 साल में ITI में एडमिशन ले लेते हैं और लगभग 20 साल तक उनकी ITI कंप्लीट हो जाती है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 25 या 26 साल में एडमिशन लेते हैं और थोड़ा उनकी ITI लेट कंप्लीट होती है। तो क्या एज से रिलेटेड भी कुछ क्राइटेरिया रखा है कंपनी ने? बिल्कुल, प्राइवेट कंपनी, मैंने पहले भी आपसे बोला था कि जो यंग बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा लेते हैं, बट इतने भी यंग नहीं लेते हैं। एक सरकार के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इन्हें भी फॉलो करने होते हैं, इसलिए मिनिमम एज कंपनी में एंट्री की 18 साल है और इनने भी मिनिमम अपनी 18 रखी है और मैक्सिमम 26 साल रखी हुई है। तो अगर आप इस एज क्राइटेरिया के अंदर है तो आप बिल्कुल यहाँ पर आपकी नौकरी जो है 100% तय है। तो ये सब तो हो गई सर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो हमने बातें हम डिस्कस कर ली कि कौन से ट्रेड के छात्र और क्या एज ग्रुप के छात्र इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। अब सर आप बच्चों को प्लीज़ आप ये बताएं कि क्या सैलरी मिलेगी बच्चों को, और कंपनी की तरफ से अगर कुछ और भी फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करने वाली है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नौकरी करने के लिए आ रहे हैं तो सैलरी सबसे मेन होती है, और हीरो मोटर कॉर्प सैलरी अच्छी देती है। यहाँ पर 2 प्रकार की जॉब चीज़ें उन्होंने अलग अलग की है। एक उन्होंने जॉब के लिए अलग किया है, दूसरा अप्रेंटिस के लिए अलग किया हुआ है। तो जॉब में अगर आप जाएंगे तो आपकी CTC 18,000 के करीब होने वाली है। अगर आप अप्रेंटिसशिप की तरफ रुख करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 16,000, 16,500 के करीब जो है वो होने वाली है। और जॉब में कुछ 10% के करीब PF वगैरह कटता है, तो उसमें भी आपकी इनहैंड सैलरी 16,000 के करीब आएगी। और एक मोटा आंकड़ा अगर आपको बताऊं तो जॉब में आपको लगभग 18,000 CTC पे 17,000 के करीब इनहैंड, और जॉब में आपको लगभग 16,000 के करीब इनहैंड सैलरी मिलने वाली है। आपने पूछा अन्य सुविधाओं के बारे में, तो जॉब के अलावा, सैलरी के अलावा भी आपको यहाँ पर अन्य सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि कैंटीन की फैसिलिटी आपको दी जाएगी। एक टाइम की आपको ड्यूटी होती है, 8 घंटे की जनरली शिफ्ट होती है, तो एक टाइम का खाना आपको वहाँ पर मिलेगा, चाहे आप डे में कर रहे हैं तो लंच, नाइट में कर रहे हैं तो डिनर। और इसमें अन्य फैसिलिटी की बात करें तो यूनिफॉर्म वगैरह, शूज, सेफ्टी शूज वगैरह वहाँ पर आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका मेडिकल इंश्योरेंस। 2 लाख तक से लेकर 5 लाख तक का इंश्योरेंस इसमें आपको कंपनी करवा के देगी, उसकी सुविधा आपको देगी। और अगर आप ऑन रूट हैं, मतलब जहाँ से उसकी बस गुजरती है उस रूट पे अगर आप आए तो उसकी भी फैसिलिटी आपको मिल सकती है। तो ये अन्य फैसिलिटी की यहाँ पर बात होगी। सर जैसा कि आपने बताया कि 2 क्राइटेरिया में बच्चों को कंपनी रिक्रूट करने वाली है, एक अप्रेंटिस के लिए और एक जॉब के लिए। तो जो अदर फैसिलिटीज आप बता रहे हैं, कैंटीन की सुविधा और जो वो सब सेम है, कंपनी सबके लिए।
तो ये दोनों ही ग्रुप में एलिजिबल होगा। सर ये बहुत अच्छे से बच्चों को आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या क्राइटेरिया हमें फुलफिल करना है और क्या सैलरी मिलने वाली है। पर अगर जो बच्चे इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं वो कहाँ पे जाएं, किस टाइम जाएं और किस डेट में बच्चों को आना है? बिल्कुल, हीरो मोटोकॉर्प की हम बात करते हैं तो ये नीमराना प्लांट के लिए जगह मतलब वैकेंसी इसके लिए है, बट ये एक गवर्नमेंट ITI सीवीगंज बरेली है, वहाँ पर ये आ रही है। और आप लोगों की अच्छी बात ये भी है कि मैं भी यहीं पोस्टेड हूँ, मैडम भी यहीं है, आपको यहीं मिलेंगे आपकी सुविधा के लिए। तो आप 19 जून को प्रातः 9 बजे गवर्नमेंट ITI कॉलेज सीवीगंज बरेली आ जाइए। जो बच्चे बरेली के आसपास के हैं वो तो इसका एड्रेस भलीभांति जानते हैं, जो दूर के बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर आप रामपुर रोड पूछ के किसी को विदौलिया मार्केट के सामने गवर्नमेंट ITI कॉलेज सीवीगंज बरेली पूछ के भी ऑटो से आ सकते हैं। इसकी हर जगह से कनेक्टिविटी है, मेन हाईवे पे ये ITI स्थित है। तो 19 जून को प्रातः 9 बजे गवर्नमेंट ITI कॉलेज सीवीगंज बरेली में। और हाँ, आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही चले आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका रिज्यूम। आपके रिज्यूम में सारी चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। रिज्यूम हर महीने अपडेट होता है, हो सकता है आपने कोई एक्सपीरियंस कहीं से लिया हो तो उसको अपडेट करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं मोबाइल नंबर नहीं डालते हैं, ITI की ट्रेड ही नहीं डालते हैं, अगर उन्होंने डिप्लोमा दिया है तो वो डिप्लोमा नहीं डालते हैं, ITI खाली डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें अपडेट करके लाइए। साथ में 10th की मार्कशीट लेके आइए, आधार लेके आइए और ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये जरूर आपको लेके आना है। तो आई होप सभी बच्चे अब बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन कर दिया है और समझ भी गए हैं कि यूपी के आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और आप आ सकते हैं यहाँ गवर्नमेंट ITI सीवीगंज बरेली में और अपनी एक जॉब ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार अगर चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।